बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे थे। आज जिस शॉर्ट क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करना है वो है 12.6। 12.6 की स्टेटमेंट को स्टूडेंट स्टडी कर लेते हैं। 12.6 में वो हमें कह रहा है इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ मास m इज रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज q है जिसका मास m है और उसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो क्वेश्चन उसने हमसे ये पूछा है कि व्हाट विल बी द रिएक्टिव लीनियर मोशन। क्या उस चार्ज पार्टिकल को जिसको हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिप्लेस किया है, क्या उसकी रिएक्टिव लीनियर मोशन होगी या रिएक्टिव लीनियर मोशन नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्टूडेंट आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद यह है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर फील्ड लाइन चेंज हो रही है, यानी फील्ड उसका कांस्टेंट ना हो। तो अब फील्ड कैसे चेंज हो सकता है? या तो उस फील्ड के अंदर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो या उन फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, यानी कभी फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही हो या फिर फील्ड लाइन क्या हो रही हो, कम पास हो रही हो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कब चेंज हो सकता है? जब उसमें फील्ड लाइन ज्यादा पास हो या फिर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो। उससे जो हमें फील्ड हासिल होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। स्टूडेंट, सेकंड टर्म हमारे पास थी रिएक्टिव लीनियर मोशन। रिएक्टिव लीनियर मोशन, रिएक्टिव लीनियर मोशन क्या होती है? द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन। द मोशन of a body along the straight path is called the reactive linear motion। यानी किसी भी बॉडी की स्ट्रेट पाथ के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होती है वो रिएक्टिव लीनियर मोशन है। अब क्वेश्चन उसका ये था कि क्या ये मोशन रिएक्टिव लीनियर मोशन है? यस, इस पॉइंट चार्ज के जिसको हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिप्लेस किया था उसकी जो मोशन है वो क्या होगी? रिएक्टिव लीनियर मोशन होगी। तो सिंपली इसका आंसर यस आ रहा है। अगर हम इसकी रीजन को देखना चाहें तो स्टूडेंट इसकी रीजन कुछ इस तरह से है। सपोज कि मैंने यहाँ पे कोई चार्ज लिया है और इस चार्ज के गिर्द ये उसका फील्ड पैदा हो रहा है। अब क्या है कि जब पॉजिटिव चार्ज लिया है इससे जो फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। इस फील्ड को चेक करने के लिए मैं एक और टेस्ट चार्ज को लेके आता हूँ। टेस्ट चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Q0 से। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो जो टेस्ट चार्ज है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, रिएक्टिव लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। तो जैसे ही हमने टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के अंदर रिलीज किया, उसके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज किया, तो उसने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की और वो स्ट्रेट पाथ में क्या करता हो गया? मूव करता हुआ गया। स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.7 को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.7 की स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं। वो कहता है इफ E इज नेसेसरी इनसाइड अ चार्ज रबर बलून। हमारे पास एक रबर का बलून है, क्या उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होगा? और वो कहता है इफ बलून इज स्फेरिकल, उस बलून की जो शेप है वो स्फेरिकल है। assume the charge distribution is uniformly over the surface। और हमने ये सपोज करना है कि वो जो स्फेरिकल सरफेस है उसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और हमने ये बताना है कि क्या उस सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज ही जीरो होगा। तो इसका अगर हम स्टूडेंट आंसर दें, सिंपली आंसर शॉर्टकट में, तो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द रबर बलून क्या होगा? जीरो होगा। इनसाइड द रबर बलून इज जीरो। अब स्टूडेंट अगर हम इसकी रीजन दें तो उसने क्वेश्चन में बताया है कि जो रबर बलून है वो स्फेरिकल शेप में है। तो ये हमने स्फेरिकल शेप में रबर बलून कंसीडर कर लिया। इसके बाहर उसने कहा था यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं
तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे गाज लॉ अप्लाई करते हैं, और गाज लॉ को अप्लाई करने से पहले हम गाजियन सरफेस कंसीडर करते हैं। और गाजियन सरफेस हम किसी चार्ज की गर्द कंसीडर करते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि इसके सेंटर में जो चार्ज Q है वो 0 है, इसकी गर्द ये मैंने सर्कल की फॉर्म में गाजियन सरफेस क्या कर ली है, कंसीडर कर ली है। अब स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है गाज लॉ के मुताबिक, phi E इज इक्वल टू होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। यहाँ पे Q 0 के बराबर है, तो 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू किस चीज के बराबर आ जाएगी, 0 के ऊपर, E के इक्वल। बाय डेफिनेशन आपने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, phi E इज इक्वल होता है E डॉट ए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। नेक्स्ट हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट आप कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इनटू E डॉट ए के क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। इट मीन स्टूडेंट या तो 0 E के बराबर है, E 0 के बराबर है, या A 0 के बराबर है। अब आप जानते हैं एरिया जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। इट मीन जो E है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो प्रूव हो गया इनसाइड द चार्ज रबर बलून इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास शार्ट क्वेश्चन 12.8 है। 12.8 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं स्टूडेंट। 12.8 में वो हमें बता रहा है is it is true Gauss's law state that total number of line of force crossing any closed surface in inward direction is proportional to the net positive charge enclosed by this surface। यानी इस गाज लॉ के मुताबिक आपने क्लोज सरफेस ली हुई है और उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज किया है। अब उस कह ये रहा है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्या वो फ्लक्स उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो हमने बताना ये है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट अगर सिंपली हम इसका आंसर दें तो ये स्टेटमेंट क्या है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम इसकी रीजन देख लेते हैं स्टूडेंट। हमने क्या करना है, कोई क्लोज सरफेस कंसीडर करनी है। ये सपोज के मैंने कोई क्लोज सरफेस कंसीडर की है और यहाँ पे मैंने कोई चार्ज ले लिया है, सपोज के पॉजिटिव चार्ज ले लिया है। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे स्टूडेंट, इसकी वजह से फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। जब पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी। तो स्टूडेंट हमने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था गाज लॉ के मुताबिक, phi E is equal to 1 over epsilon naught into Q। अब अगर हम इस रिलेशन को देखें स्टूडेंट, ये जो 1 over epsilon naught है ये किस चीज के इक्वल आ रहा है, 1 over epsilon naught कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। और फिर अगर हम इसको देखें तो जो फ्लक्स है उसका डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है किसके साथ, चार्ज Q के साथ। कौन सा चार्ज, जो हमने इस क्लोज सरफेस के अंदर कंसीडर किया है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये बात प्रूव हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज हमने उस क्लोज सरफेस के अंदर कंसीडर किया है। तो उसने यही बात की थी कि क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है क्या वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने मैथमेटिकली इस बात को प्रूव कर दिया है कि जो फ्लक्स है उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमने उस क्लोज सरफेस के अंदर कंसीडर किया हुआ है। स्टूडेंट शार्ट क्वेश्चन नंबर 2.9 को स्टार्ट कर लेते हैं। 2.9 की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो कहता है डू द इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल की जाने मूव करेगा या हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो पहले हम इसके आंसर सिंपली इसका आंसर अगर दें तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अब स्टूडेंट हम इसकी रीजन देख लेते हैं। अब रीजन की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है।
अब इलेक्ट्रॉन पे जब नेगेटिव चार्ज है तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा, लो पोटेंशियल से यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।